यहाँ पे? सर गोला पड़ गया यहाँ पे। ये सिर्फ इस जगह की नहीं है, उससे आगे भी कहीं? हाँ, बहुत जगह पड़ा है, सिटी में पड़ा है। हमारी ये सिटी है, ये जब इससे नाल ही हमारे एम्बुलेंस में उधर भेजा। ये हमारे पार्क है साथ में, यहाँ पार्क में यहाँ पे जो हमारा 71 से पहले कभी 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कभी सिटी में गोले नहीं पड़े। सिटी में नहीं पड़े? नहीं पड़े सर। इस बार ये देखिए सुरभि, ये यहाँ के लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ये देखिए, ये स्प्लिंटर है जो पाकिस्तान की नापाक साजिश दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जहाँ एक तरफ एक क्विक अपडेट के लिए इरफान मैं आपके पास भी जाना चाहूंगी। अंकित ने ये सीधी तस्वीरें दिखाई है। इरफान, संभव हो तो आप भी इस बारे में बताएं। देखिए, जिस तरह अंकित मेरे सहयोगी कह रहे थे, राजौरी पुंछ के इलाके में किस तरह मैसिव शेलिंग की गई है पाकिस्तानी फौज द्वारा, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। मेरे ठीक कुछ ही दूरी पर यहाँ से सीधे जो है वो इलाका है जहाँ से इस इलाके को टारगेट किया गया है। थोड़ा आगे चलते हुए मैं आपको दिखाऊं, ये इस्लामाबाद का लास्ट पॉइंट है और इसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो पोस्ट्स है वो साफ तौर पर दिखती है। और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ तमाम लोग जो है वो छोड़कर चले गए हैं। करीबन 6 यहाँ पर मकान हैं जिन्हें शेलिंग की वजह से काफ़ी नुकसान देखना पड़ा है और करीबन ये पूरा इलाका खाली हुआ है। TV9 भारतवर्ष इस समय उस जगह पर है जहाँ पर दुश्मन की नज़र है और कल भारत की स्ट्राइक के बाद इस इलाके को सबसे पहले निशाना बनाया गया है। मेरे इस तरफ दाएं तरफ ये दुकानें जो आप बंद देख रहे हैं, इसके पीछे जो तमाम मकान हैं, ये मकान जो है ध्वस्त किए गए हैं। अभी भी वहाँ धुआं निकल रहा है और विस्फोट और शेल्स के जो स्प्लिंटर्स है वो साफ तौर पर वहाँ दिख रहे हैं। इसके आगे जो है फिलहाल सेना ने इस पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ाई हुई है। पाकिस्तान है और वहां से लगातार सिविलियन इलाकों पर टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर है और ये एनएसए अजीत डोभाल की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो मिलेगा करारा जवाब। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से एनएसए डोभाल की फोन पर बात और चीन के जरिए पाकिस्तान को एनएसए की वार्निंग, हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। एक और बड़ी खबर है और ये ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की चीन को फटकार, क्योंकि भारत के ऑपरेशन पर गलत अफवाह ना फैलाए चीन। बिना फैक्ट चेक के ऑपरेशन पर गलत जानकारी दे रही है चीनी मीडिया। पाकिस्तानी समर्थक हैंडलर भारत के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। ये 2 बड़ी खबरें इस बीच आपके सामने, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की चीन को फटकार और भारत के ऑपरेशन पर गलत अफवाह ना फैलाए चीन। पाकिस्तान समर्थक हैंडलर अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बताई, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करी तो करारा जवाब मिलेगा। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से एनएसए डोभाल की फोन पर हुई बात के बाद ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की चीन को फटकार, हड़कंप मचा हुआ है भारत के हमले से पाकिस्तान में, और चीन से मदद की गुहार अब पाकिस्तान लगा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री से चीनी राजदूत मिले हैं और इशाक डार और जियांग जेदोंग के बीच ये मुलाकात। भारत के ऑपरेशन के बाद हालात पर बातचीत, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले सबसे बड़ी खबर और ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां चीन से मदद की गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। हमलों के बाद हालात पर हुई ये बातचीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और पाकिस्तानी विदेश मंत्री से चीनी राजदूत की मुलाकात को लेकर यह खबर आई है। 3 बड़ी खबरें, जहां डोभाल की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया कि अगर एनएसए डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए यह साफ तौर पर कह दिया कि अगर हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। वहीं बहल सर, ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है, उस तस्वीर के साथ ये सवाल कर रही हूं, जहां चीन के बलबूते और चीन की मदद से ही इस वक्त पाकिस्तान किस तरीके से अपनी फजीहत होने से बचा रहा है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसकी करतूत को तो भारत ने एक्सपोज कर दिया, आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरभि जी। जो यूएस के साथ हमारी बात हुई, यूके, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ सब हमारे साथ खड़े हैं। आतंकवाद की लड़ाई में वो हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन एक चीन ही ऐसा देश है जो ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का और उनका पार्टनर है इन क्राइम। तो अगर इस कंट्री ने अभी तक कोई ऐसी मेजर स्टेटमेंट हिंदुस्तान के अगेंस्ट
नहीं दी, लेकिन वो ये जो अफवाहें फैला रहा है, तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का उनका वैंग यी के साथ बातचीत करना बहुत ही अहम है। और साथ में ये बोलना कि अफवाहें ना फैलाएं, तो हम अपनी बॉटम लाइन भी चीन को बता रहे हैं कि इसको क्रॉस ना करें। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, जो मैं डील कर रहा हूं आज की सिचुएशन से। हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही मेजर्ड था, हमारा रिस्पॉन्स नॉन एस्केलेटरी था, डिस्क्रिमिनेटरी था। हमने ना उनके मिलिट्री टारगेट्स पे, ना उनके सिविल टारगेट्स पे, पर हमने उनके टेरर टारगेट्स पे, वो भी 9 जगह पे 21 टारगेट पे एक साथ हमला किया 25 मिनट के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज हमने बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दिया, उनके पास विडंबना है कि हम करें तो क्या करें। अगर पाकिस्तान आर्मी के जैसे अभी बातचीत चल रही थी, उनकी जो मीटिंग खत्म हुई और कहा कि हम रिस्पॉन्ड करने की राइट रखते हैं, पर रिस्पॉन्ड किस पे करोगे? हमारे पास तो कोई भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई भी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान या पीओके के जो डिसग्रंटेड एलिमेंट्स हैं उनका कहीं पे भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में ऐसे काम नहीं होते, तो आप अटैक किसको करोगे? हमारे लिए दरवाजा खोलोगे अगर अटैक करोगे, और नहीं करोगे तो पाकिस्तान आर्मी शर्मसार हो जाएगी पूरी की पूरी कंट्री के सामने। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जब हमने पानी आपका बंद किया, आपने कहा था कि अगर पानी बंद होगा तो यहाँ पे खून बहेगा, और आपने कहा था इट बी ट्रीट एज एक्ट ऑफ वॉर। पानी तो हमने 2 डैम का बंद कर दिया, सलार डैम का भी बंद किया, बागलीहार का भी कर दिया, आज हमने अटैक भी कर दिया आपके घर। अब मैं असीम मुनीर से पूछना चाहता हूं, आप क्या करोगे? भारत तैयार है, जो भी करोगे याद रखना, मिलिट्री टारगेट चूज किया तो नहीं छोड़ेंगे, सिविल टारगेट चूज किया तो नहीं छोड़ेंगे। डैम